हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पे। हम लोगों ने त्रिकोणमिति का फर्स्ट पार्ट देखा, सेकंड पार्ट देखा। फर्स्ट पार्ट में हमने एकदम प्रारंभिक ज्ञान सीखा था। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हों उनका मान कैसे निकाला जाएगा। जैसे कि आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर दिया गया है 4/5, तो कास थीटा, टेन थीटा, इन सब का मान निकालने के लिए हम लोगों ने सेकंड पार्ट में सीखा हुआ था। तो आपका ये थर्ड पार्ट है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अब मैं आपको जितनी भी आइडेंटिटीज होती हैं, 3 आइडेंटिटीज जो आपकी होती हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, उनको कम से कम 2 तरीके से, 4 तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा सिद्ध करना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो का पूरा पूरा आनंद लीजिए। चलिए भैया देख लेते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। मुख्य रूप से भैया 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक भैया, समझते रहिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगला होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी 3 मुख्य रूप से होती हैं भैया। ये आपकी जो आइडेंटिटीज होती हैं, आपकी सर्वसमीकरणें होती हैं, ये तीनों मुख्य रूप से होती हैं। अब इनसे दो दो सर्वसमीकरण आप व्युत्पन्न कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए पहला सूत्र हम लोग लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप देखिए, अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हो और साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे। आप देखिए कास स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, इधर हम भेजेंगे किस में जाएगा भैया, माइनस में। अर्थात आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। हो सकता है भैया कि नहीं हो सकता है? फिर से समझिएगा, कास स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में था, इधर गया तो माइनस में, तो हो गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। चलिए ये आपका एक बन गया। दूसरा हम लोग अगर यहां से तुलना कराते हैं, जैसे हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा के पदों में निकाला, और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं भैया, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ साइन प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में भैया, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अर्थात अगर साइन थीटा का मान दिया हो, ठीक है, और कास थीटा का मान पूछ रहा हो तब भी हम निकाल सकते हैं। कास थीटा दिया हो, साइन थीटा का मान पूछ रहा हो तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहां तक समझ पाए आप लोग? चलिए अब हम लोग दूसरी वाली आइडेंटिटीज ले लेते हैं। ये दूसरी वाली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको एक फार्मूला ये भी मिल गया। ठीक भैया, क्या फार्मूला मिल गया आपको कि अगर मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक दूसरे लिखे हुए हैं, जिसका किसके बराबर आएंगे, आपके 1 के बराबर आएंगे। कैसे है भैया, आप देखिए टेन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे ये प्लस में था, सेक स्क्वायर थीटा था, हम लोगों ने यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से और देख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ पाए आप कि नहीं समझ पाए? देखिए भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे भैया, ये इधर प्लस में था, 1 इधर गया तो माइनस में जाएगा, क्योंकि 1 आपका इधर प्लस में था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो आपको ये 2 फार्मूले फिर से मिल गए। ठीक है, समझते रहिएगा भैया बढ़िया से। चलिए तीसरी सर्वसमीकरण हम लोग ले लेते हैं। तीसरी सर्वसमीकरण क्या कह रहा है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा।
अब आप देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ पाए भैया? चलिए यहाँ पे काट स्क्वायर आपका प्लस में था, इधर गया तो माइनस में। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी तो लिख सकते हैं भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको सामने निकल के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए आगे अगर हम लोग देखते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, तो आपको ऐसे भी तो मिल सकता है कि काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखिए जहां पे आपका ये 1 यहां इधर प्लस में था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आपके फार्मूले हो गए, ये आपके सूत्र हो गए भैया। ये आपको 3 आइडेंटिटीज दी गई थी। ठीक है, 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण दे दी गई थी, और तीनों त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों से 2-2 सूत्र आपके और बनते चले गए, जिसको हम लोगों ने देखा। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। एक बार ध्यान से फिर से समझ लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहला आपकी सर्व समीकरण होती है। दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी होती है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया भैया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया आगे देख लेते हैं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण को सिद्ध करना। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हम लोगों को त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण 3 प्रकार की होती थी। पहली होती थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी होती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी होती थी 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आइए हम लोग पहली देखते हैं, पहली को सिद्ध करना जानते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको कई तरीके से हम आपको सिद्ध करना समझाएंगे। चलिए पहला हम लोग का क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमको ये आप जानते हैं कि ये आपका LHS है और ये है आपका RHS। करना क्या है हमको, LHS को सॉल्व करके RHS लाना है, इसी को तो बोलते हैं सिद्ध करना। अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को सॉल्व करो और 1 आ जाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहले अगर हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं, ध्यान से समझते रहिएगा भैया, बहुत ही आसान है, ध्यान समझते रहिएगा। ABC, इसको नाम दे दिया जाता है ABC। जो आपका ट्रायंगल था उसको नाम दे दिया जाता है ABC। ये आपका 90 डिग्री होता है और इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक भैया, ये आपका 90 डिग्री और इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। अब आप हमको बताइए ये कर्ण है कि नहीं है? आप कहेंगे सर कर्ण है, कर्ण का मतलब के है। ठीक है, कर्ण का मतलब के है। ये आपका हो गया भैया कर्ण, अर्थात हम लोग इसको के मान लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा भैया, आधार। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, समझते रहिएगा बढ़िया से। और ये आपका है लंब, ये आपका है लंब, इसको हम लोग एल मान लेते हैं। ठीक, ये आपका हो गया कर्ण, ये आधार और ये लंब। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं लाल बटे कक्का की तरफ, जो हम लोग की ट्रिक थी। याद करिए, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे लाल बटे कक्का। ठीक है, ये आपका पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन। पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन, ये हम लोगों ने सीखा हुआ था। चलिए तो आप लोग देखिए अगर ध्यान से, तो यहां से अगर हमको साइन थीटा का मान निकालना हो तो साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। क्या जानते हैं भैया, लंब बटे कर्ण। अर्थात साइन थीटा बराबर आपका लंब कितना दिया हुआ, अर्थात एल अपान के। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। चलिए, और कास थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं भैया, कास थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना आ गया, ए, और कर्ण आपका क्या आ गया, के। तो कास थीटा बराबर हो गया, हमको पता हो गया ए अपान के। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर से समझते हैं। एक हम लोगों ने ट्रायंगल बना लिया, जो राइट एंगल ट्रायंगल था, समकोण त्रिभुज था ABC, जो कि B पे समकोण है आपका। ठीक, इसको कोण थीटा मान ले लिया गया। और यहाँ पे आपका कर्ण हो गया, AC कर्ण हो गया, AB लंब हो गया और BC आधार हो गया। आधार को A, कर्ण को K और AB को L मान लिया गया। कोई दिक्कत आता किसी को?
अब हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा बराबर होता है फार्मूला लंब बटे कर्ण, और लंब के स्थान पे हम लोगों ने एल माना था, कर्ण के स्थान पे के माना था, तो साइन थीटा बराबर हो गया एल अपान के। ऐसे ही कास थीटा बराबर हो गया ए अपान के। यहां तक समझ में आ? चलिए अब ले लेते हैं एल एच एस। एल एच एस हम लोग ले लेते हैं। एल एच एस है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही तो है हमारा। हम लोग ले लेते हैं भैया एल एच एस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ले लेते हैं। अब आप देखिए साइन के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप देखिए साइन थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एल अपान के, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एल अपान के, ठीक भैया। और यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए हो गया एल अपान के का स्क्वायर, प्लस लगा देते हैं कास थीटा के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ए अपान के, ए अपान के का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि कास स्क्वायर थीटा था तो कास थीटा का मान हमको पता है, तो ए अपान के पता, तो ए अपान के का भी तो स्क्वायर हो जाएगा। समझ पाए भैया? चलिए इसी को सॉल्व कराते हैं। ये हो जाएगा आपका एल का स्क्वायर अपान के का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अपान के का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया ना। चलिए आगे देख लेते हैं फिर। ये हो जाएगा आपका, अब देखिए इसका हर बराबर है, के स्क्वायर यहाँ भी है, के स्क्वायर यहाँ पे, जिसको एक साथ लिख सकते हैं ना, अर्थात ऊपर क्या लिख सकते हैं, एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अपान के का स्क्वायर, ठीक। यही तो आपको सामने निकल करके आ रहा है। अब आप याद करिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती थी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या कहती थी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे लंब हम लोगों ने एल माना है और आधार ए माना है, अर्थात एल का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर बराबर क्या मिल रहा है हमको, के का स्क्वायर। के का स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अर्थात जहां पे एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पे के का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं के का स्क्वायर बटे के का स्क्वायर, ठीक। चूंकि यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिएगा, चूंकि के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक। अब आप देखिए के से के आपका कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1। क्या देखिए आप, क्या आपका जो आर एच एस है वो 1 ही है? आप कहेंगे हाँ सर, जो आप एल आर एच एस है वो 1 ही है, ठीक है। ये आपका हो गया सिद्ध करना। कैसे आप सिद्ध करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूफ दैट। चलिए भैया सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपकी बहुत बड़ी विधि है, अभी आपको बहुत एकदम सेकंडों की विधि आपको बताएंगे, एकदम बहुत ही आसान तरीके से कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक भैया। चलिए बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे कैसे सेकंडों में आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलिए तो आइए देख लेते हैं विधि। चलिए भैया एकदम बहुत आसान तरीके से बहुत सेकंडों में आप सिद्ध करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमको सिद्ध करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमको सिद्ध करना है। और हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आप एल एच एस लेते हैं, चूंकि एल एच एस अगर आप लेते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं भैया, वी नो दैट कि साइन जो आपका कास स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों ने देखा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। तो जहां पे कास स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कर दिए, प्लस का चिन्ह लगाए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, साइन से साइन कैंसिल, एक आ गया। अब आप देखिए आपका जो एल एच एस है वो आर एच एस के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? देखिए एक आया कि नहीं आया आपका? तो आप कहेंगे सर हाँ आ गया। तो देखिए आपका सेकंडों में आ रहा है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जहां पे कास स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए जब ब्रैकेट खोलते हैं तो ये प्लस हो जाता है, प्लस में अगर आगे चिन्ह तो जैसे कि जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, कास साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, प्लस माइनस को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, जो प्लस में होता है माइनस में होता है वो कैंसिल होता है। बचा आपका क्या, एक ही तो लाना था भैया। चलिए समझ में आया होगा ना। चलिए भैया दूसरी सरसम आपकी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक त्रिभुज बनाया हुआ था, ऐसे ही तो बनाए हुए थे, इसको ए माना था, इसको बी माना था और इसको सी माना था। ये आपका आधार मतलब कि ए हो गया था, और आपका ये कर्ण के हो गया था, और ये आपका लंब एल हो गया था। तब ऐसे ही मान के चलते हैं। तो अगर हम लोगों को टेन थीटा निकालना हो तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, अर्थात लिख सकते हैं एल अपान ए। कोई दिक्कत भैया, लंब बटे आधार एल अपान ए, ये लिख सकते हैं ना। चलिए ले लेते हैं हम लोग एल एच एस। एल एच एस क्या है आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप मान रख दीजिए भैया 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या आपका दिया हुआ है, एल अपान ए का स्क्वायर, एल अपान ए का स्क्वायर। यही तो बनेगा आपका। टेन थीटा के स्थान पे हम लोग लिख दिए एल अपान ए, और जो आपका स्क्वायर था टेन का, इसका स्क्वायर कर दिया। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस एल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इसके बटे एक लिख सकते हैं भैया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा करके हर बराबर करते हैं। तो आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सामने निकल के आया। फिर उसके बाद आप देखते हैं ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम को याद करिए, क्या कहती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। क्या कहती है भैया, आधार का स्क्वायर, आधार बोले तो ए का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब बोले तो एल, एल का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर अर्थात के का स्क्वायर। ये आपका होता है एल का ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर। अब आप देखिए जहां पे ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, के का स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसी पूरे को आप देखिए तो के अपान ए, के अपान ए का स्क्वायर भी तो हम लोग लिख सकते हैं, के अपान ए का स्क्वायर। अर्थात इसको अगर हिंदी भाषा में लिखा जाए तो क्या आप लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार का स्क्वायर। अब आप देखिए कर्ण बटे आधार किसका मान है, आप कहेंगे सर सेक थीटा का है। क्योंकि अगर आप लोग लाल बटे कक्का एक बार फिर से देखिए, लाल बटे कक्का अगर आप एक बार फिर से देखिए तो ये आपका साइन, ये आपका टेन, ये आपका काट, ये आपका साइन, ये आपका कास, ये आपका टेन, ये आपका काट, ये आपका सेक और ये आपका कासेक। अब आप देखिए जो यहाँ पे आया हुआ है वो कर्ण बटे आधार आया है कि नहीं आया है, नीचे से देखते हैं इसको, कर्ण बटे आधार। तो आपका आ गया के अपान ए का स्क्वायर अर्थात कर्ण अपान आधार का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या देखिए आपका आर एच एस यही है, आर एच एस यही है, आप कहेंगे हाँ सर यही है। तो हम लोगों ने LHS लिया, LHS को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमको RHS मिल गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी दूसरी सर्वसमता का प्रूफ हुआ। ठीक है, ये आपकी दूसरी सर्वसमता का प्रूफ हुआ, सिद्ध करना हुआ। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया इसकी दूसरी शार्ट विथ देख लेते हैं, शार्ट विथ देख लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं पहले LHS। LHS है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वहां पे आपको क्या पता था कि आपने निकाला हुआ था कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भैया, तो आपका 1 से 1 कैंसिल होगा, मिला आपको क्या, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए सेकेंडों में आपका सिद्ध हुआ,
सेकेंडों में आपका सिद्ध हुआ। तो जो भी आपको आसान लगे, बेसिक लगे या फिर ये लगे, जो भी आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। चलिए तीसरी सबका देख लेते हैं और अंतिम। चलिए भैया, आपकी अगली और अंतिम सरसम क्या है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम लोगों ने त्रिभुज पहले से बनाया हुआ था। ये आपका AC कर्ण था, BC आपका आधार था और AB आपका लंब था। कर्ण को K मान लिए, आधार को A मान लिए और लंब को आप L मान लिए। चलिए ले लेते हैं हम लोग LHS। क्या ले लेते हैं भैया, LHS। तो आपका मिल गया 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक भैया, तब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं काट थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा काट का उल्टा होता है, या दूसरे शब्दों में काट थीटा टेन का उल्टा होता है। चलिए भैया, तो यहाँ पे आपका आ गया काट थीटा बराबर आधार के स्थान पे हम लोगों ने A माना हुआ है, लंब के स्थान पे हम लोगों ने L माना हुआ है, तो A अपान L लिख सकते हैं ना भैया। यहाँ पे आपका आ गया प्लस, ये आपका आ गया A बटे L, काट के स्थान पे फिर इसका स्क्वायर कर दिए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस A का स्क्वायर अपान L का स्क्वायर पूरे बटे 1 हो गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करवा लीजिए, तो L का स्क्वायर हो गया प्लस A का स्क्वायर हो गया पूरे का बटे L का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। L का 1 में गुणा करवा गया तो L हो गया, 1 का A में गुणा करवा गया तो A हो गया, और L स्क्वायर का 1 में करवा गया तो L स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम को याद कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय को फिर से याद कीजिए भैया। पाइथागोरस प्रमेय को बार बार ऐसे रखते जाइए, K का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यही तो होता था। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होता था। तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के स्थान पे K का स्क्वायर लिख सकते हैं भैया। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो K का स्क्वायर बटे L का स्क्वायर, ये आपको सामने निकल करके आ गया। ठीक है, अब आगे यहाँ देख लेते हैं भैया। आप जानते हैं कि K का स्क्वायर बटे L का स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर, या कर्ण बटे लंब पूरे का स्क्वायर। अब देखिए कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कर्ण बटे लंब होता है, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कर्ण बटे लंब होता है। एक बार फिर से चलते हैं लाल बटे कक्का की तरफ, लाल बटे कक्का। ठीक है, फिर से देखिए, ये आपका साइन, ये आपका टेन, सॉरी ये आपका साइन, ये आपका कॉस और ये आपका टेन, ये ऊपर वाला साइन, ये कॉस और ये टेन। ठीक, ये आपका काट, ये आपका सेक और ये आपका कॉसेक। अब आप देखिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, उल्टा देखिएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉसेक थीटा। अब आप देखिए इसका स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, अर्थात RHS। आपका RHS यही तो है भैया, तो प्रूफ हो गया आपका, प्रूफ हुआ ना। आपका जो RHS बना वो आपका यही तो था, समझ पाए। चलिए स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिएगा, इसकी शॉर्ट भी आपको बता दें। चलिए भैया शॉर्ट भी देख लेते हैं। शॉर्ट विद में हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं LHS। LHS हमारा क्या है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हम लोगों ने ज्ञात किया हुआ था। अब आप देखिए जहां पे हम लोग काट स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं वहीं पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना भैया। चलिए तो लिख लेते हैं 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या आपका भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही तो आपका RHS है, यही तो आपका RHS है, यही तो प्रूफ हुआ। देखिए कितनी छोटी सी विधि, सेकेंडों में आप लगा पाए। ठीक है,
तो इसको आप लोग भी देख लीजिएगा। जो विध आपको आसान लगे, बेसिक लगे, या फिर आपकी ये शार्ट भी, जो भी आपको आसान लगे वो आप लोग लगा सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमें आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके इस वीडियो पर आपको पार्ट फर्स्ट चाहिए, पार्ट सेकंड चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। और आप हमारे लिए बहुत ही अमूल्य हैं। आपको जो भी सुझाव होगा, शिकायत होगा, हम उसका सादर स्वागत करते हैं। आप लोग अपने सुझाव शिकायत हमको भेज सकते हैं। हमारा नंबर नीचे दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आप जहां से भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, है ना। आप लोग हमको अपने सुझाव दीजिएगा तो हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।